मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरियाए चिनाब पर सुपर बंद में 80 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पुर करने वाले 3 मजदूर रेले में बह गए। 2 मजदूरों को बचा लिया गया, एक की तलाश जारी। शिगाफ पुर करने के लिए मशीनरी तलब कर ली गई। बंद टूटने से बस्ती मिठू, सोमन और बस्ती बंगाला मुतासिर हो गए। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी है। सैलाब में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जलालपुर पीरबाला में कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें निकाली गई। जहां बाग अफराद की तादाद 7 हो गई। 2 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 28 अफराद सवार थे। जनूबी पंजाब में कश्तियां उलटने की 10 वाकयात में अमवात की तादाद 30 हो गई। रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को बचा लिया था। पंजाब में सैलाब से 97 शहरी जहां भाग और 2300 से ज्यादा देहात मुतासर हो चुके हैं। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के 4500 से ज्यादा देहात मुतासर हुए। वज़ीर आज़म ने सैलाबज़दा इलाकों के बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राबते की हिदायत कर दी। कहा वजारत ख़जाना IMF के साथ रिलीफ पर बातचीत करे ताकि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। रिलीफ का बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी, जबकि लैंड रेवेन्यू की माफ़ी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत बिजली के बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज और फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रहीम यार खान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। रेस्क्यू और रिलीफ एहलकारों से तफसीली ब्रीफिंग ली। 59 कैंपों में तैयार खाना और तिबी सहूलत फराम करने के इंतजाम का मुआयना। वज़ीर आला ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ एहलकारों को शाबाश दी। मुतासिन के साथ मुलाकात भी की। मसाइल दरियाफ्त के ऐलान किया कि मुतासरा घर दोबारा तामीर किए जाएंगे। मरियम नवाज ने बच्चों के लिए कायम आर्जी स्कूल का भी दौरा किया। मौजूद बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। एक बच्चे को गोद में उठाकर पानी भी पिलाया। हुकूमत आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगती? इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिले फ़हम है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। कहा आफात के दौरान दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील मामूल की प्रैक्टिस है। हुकूमत से मुतालबा है बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील फौरी की जाए। हुकूमत के ज़रिए इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। PP मुतासरीन सैलाब के लिए तमाम असम्बलियों सेनेट में करारदादें पेश करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी चीन के दौरे पर चंगदू पहुँच गए। एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर ख़ारजा और नायब गवर्नर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चंगदू और संकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे। कॉजवे पर दोनों अतराफ की सड़कें 3 दिन बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। DSP ट्रैफिक के मुताबिक कॉजवे बंद होने से कयूमाबाद, अख्तर कॉलोनी, जाम सादिक पुल, ब्रुक्स चौरंगी पर 3 दिन शदीद ट्रैफिक दबाव रहा। ब्रुक्स चौरंगी से कॉजवे जाने वाली सड़क पर मरम्मती काम भी जारी है। हालिया बारिशों के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि KMC और DMC की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही। सूबे भर में लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम कायम है। मालियाती खुद मुख्तारी के बगैर शहर का इंतज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। MQM ने मौजूदा शहरी निज़ाम को मुस्तरद किया था। बल्दियाती निज़ाम नाफिज करने में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI ने साथ दिया। मुल्क भर में हालिया सैलाबी सूरत हाल। MD कैट के इम्तिहान के शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। MD कैट का इम्तिहान 5 अक्टूबर के बजाय इतवार 26 अक्टूबर 2025 को होगा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने इम्तिहान का नया शेड्यूल जारी किया। तलबा और तालिबात की मुश्किलात के पेश नज़र इम्तिहान री-शेड्यूल किया गया है।
बीवी का हक ना नफका ज़वाजी ताल्लुकात या रुखसती से मशरूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मनसूख कर दिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि नान नफका का हक निकाह के साथ शुरू होता है। शौहर की सवाबदीद नहीं, रुखसती का इंतज़ार इस हक को तक़वियत देता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्द इसराइल का कतर पर हमला, न्यूयॉर्क में पाकिस्तान, अल-जज़ायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, इसराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल हमला किया। दोहा हमले के जवाब में उसामा बिन लादेन का हवाला देना मुज़ायका खेज है। इसराइली जारियत UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। सलामती कौंसिल को यकीन दहानी कराई कि उनका मुल्क गज़ा में जंगबंदी के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। फ़लस्तीनी रियासत की राह में इसराइल दीवार बन गया। गजा के साथ मगरबी किनारे को हत्याने का प्लान बना लिया। नई यहूदी बस्तियां बसाने के लिए नेतन्याहू ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा, यह ज़मीन हमारी है और हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं कि यहाँ कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। इसराइली हमलों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ ने इंतबाह जारी किया है कि गजा सिटी तबाही के दहाने पर पहुँच गया है, जहाँ 4.5 लाख से ज़्यादा बच्चों की जान को खतरा है। इसराइली वज़ीर दिफा कैट्स अपने ज़ाती फ़ोन नंबर के लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर मजाक बन गए। तुर्क हैकर्स ने इसराइल कैट्स का ज़ाती नंबर हासिल करके उन्हें वीडियो कॉल किया और फिर स्क्रीनशॉट नंबर समेत ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। कैट्स ने कॉल रिसीव की तो उन्हें गालियाँ दी गईं, जिस पर उन्होंने फ़ोन काट दिया। तमाम वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चंद ही घंटों में हज़ारों अफराद ने इसराइली वज़ीर दिफा को पैगाम भेजने शुरू कर दिए। एक दिफाई तज्ज़ियाकार का कहना है कि आला सिक्योरिटी अहदेदार का नंबर लीक होना इसराइल के नाकाबिल तस्खीर होने के दावे का मजाक उड़ाना है। FBI ने डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कर्क के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि मुलजिम के किसी करीबी शख्स ने ही उसे पकड़ लिया। हमलावर की गिरफ्तारी का ऐलान करेंगे। मुलजिम पुलिस स्टेशन में है, उम्मीद है उसे सजाए मौत होगी। बनारस फलीका चरंगी के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने माँ बाप के सामने 4 साल इकलौते बेटे को कुचल दिया। बच्चे के वालिद ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि मेरा बेटा मुसलसल चीखता रहा और मदद के लिए बाबा मुझे बचा लो। गूदी मीडिया की नेपाल के अंदरूनी मामलात में भारतीय बालादस्ती के लिए मजबूम प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब। झूठ और भारतीय मुदाखलत के लिए नेपाली अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। गूदी मीडिया का मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया। नेपाल के अवाम ने भारतीय मुदाखलत और तौसी पसंदाना मजमूम अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ कर दिया। दाखिली खिलफशार बढ़ाने के लिए गूदी मीडिया नौजवानों की तहरीक को गलत रंग दे रहा है। नेपाली मुजाहिरीन का कहना है कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आप गूदी मीडिया के एजेंट हैं। भारत पर इंहिसार करने की अमेरिकी पॉलिसी नाकाम करार। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत कभी अमेरिका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा, जबकि पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमेरिका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमेरिकी मैगजीन के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों फ़ायदे के लिए फ़ायदेमंद हैं। भारत पर एक तरफा तवज्जो खत्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएंगी।
एशिया कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी, ओमान को 93 रन से शिकस्त दे दी। 161 रन के ताकुब में ओमान की पूरी टीम 67 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम, साइम अयूब, फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें, शाहीन अफरीदी और अब्रार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। ग्रीन शर्ट्स ने ओमान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 66 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान ने 29 रन बनाए, जबकि फ़खर जमान ने 23 रन नॉट आउट स्कोर किए। साइम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा 0 पर आउट हुए। मोहम्मद नवाज ने 19 और हसन नवाज ने 9 रन स्कोर किए। ओमान की जानिब से आमिर करीम और शाह फैसल ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। कल बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। आठ रन देखें तो नज़र आता है कि यार 160 रन बहुत अच्छे हैं। अगर ये 160 रन आप बांग्लादेश के अगेंस्ट करते, अफगानिस्तान के अगेंस्ट करते, इंडिया के अगेंस्ट करते, श्रीलंका के अगेंस्ट करते तो चलो समझ भी आती। मुझे लगता है कि मुझे एक सोच होनी चाहिए ना कि आपको टारगेट क्या करना है। मुझे लगता है वो भी आज भी मिसिंग थी। पाकिस्तान को ओमान के खिलाफ 190 रन बनाने चाहिए थे। पाकिस्तान की जानिब से काबिल रहम बैटिंग की गई। माइक हैसन और सलमान आगा बताएं कहाँ गया स्ट्राइक रेट। तनवीर अहमद की खेल का जुनून में स्लो बैटिंग पर कड़ी तनकीद, कहा कि हर बात हर विकेट पर स्ट्राइक रेट नहीं चलता। फवाद मुस्तफ़ा बोले कि ओमान जैसी टीमों के लिए नहीं सोचते कि पहले बैटिंग या बॉलिंग करनी है। लेजेंड फनकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। अदाकार लहरी का असल नाम सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी था। 1956 में फिल्म अनोखी से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। 220 फिल्मों में अदाकारी की जौहर दिखाए। ड्रामों और स्टेज शोज़ में भी अपनी मुनफरिद मज़ाया अदाकारी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। उम्दा कारकर्दगी की बदौलत लगातार 11 निगार अवार्ड अपने नाम किए। बेमिसाल फनकार को सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और अंधा एतमाद ले डूबा, जराइम की बेरहम दुनिया में छोटी सी खता की है बड़ी सजा। एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी दी रिप का ट्रेलर जारी। फिल्म 16 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।